जी टाइसन भाई प्लीज स्टार्ट कीजिए। Thank you, Anuj bhai, for your wonderful service. Good evening. My name is Tyson, and I'm an alcoholic by the grace of God. हाय This हाय टाइसन wonderful भाई। टाइसन। fellowship, हाय and with the टाइसन, help मन of के your टाइम sharing, टाइसन भाई। I'm away today from the first fatal drink. No desire to drink. ईश्वर को बहुत आभारी हूँ कि मैं आज जिंदा और आप लोग के बीच बैठा हूँ दोस्तों। सबसे पहला मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप का आभारी प्रकट करता हूँ, जो मुझे आज एक ग्रुप में बुलाया गया और शेयरिंग करने के लिए मेरा अनुभव मुझे यहाँ पर शेयर करने बुलाया है, क्योंकि ये एक ईश्वर का बुलावा है। टुडे आई टेक दिस एज अ कॉल फ्रॉम गॉड कि मुझे यहाँ पर मेरा अनुभव शेयर करने बुलाया है मुझे। तो थोड़ा बहुत मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ। शराब तो मैं बहुत कम उम्र में पीने को चालू किया था। जब से मैं 18 साल का था तब से मैं शराब पीता है। चालू हो गया था बियर से दोस्तों, और धीरे ही धीरे काम पे लग गया था मैं। काम पे भी मैं जब जाता था तो सब अच्छा था, और कभी कभी दोस्त लोग मिलते थे तो मैं दोस्त लोग के साथ बैठ के एक दो बियर पिया करता था। और तभी ऐसी जरूरत नहीं थी कि मुझे शराब की एकदम एकदम लत लग गई थी। मैं शराब थोड़ा मतलब बियर पी लेता था, खाना खा लेता था और निकल जाता था या सो जाता था, वो बोल सकते हैं। वो बोलते हैं उसको ओकेजनल ड्रिंकर। और धीरे ही धीरे दोस्तों काम के तरफ पे प्रमोशन बढ़ने लगा। किधर भी जाओ तो शराब दिखता था, पर भी मैं इतना आकर्षित नहीं हो गया था शराब के तरफ पर, क्योंकि मेरे को बोलते हैं ना, ऑब्सेशन करके वो टाइम पे कोई चीज नहीं थी दोस्तों। और धीरे धीरे मैं जब काम करते करते, और मेरी जो आज वाइफ है, जो मतलब हम लोग का प्यार हो गया था, और थोड़े साल के बाद हमारी शादी हो गई थी। और शादी के पहले भी मतलब मैं फ्रेंड्स लोग के साथ थोड़ा बाहर जाया करता था, पिया करता था, पर घर पर एकदम सरल स्ट्रेट आता था मैं। और शादी जैसी हो गई तो नौकरी भी मेरी अच्छी थी, और शराब धीरे धीरे, जो ओकेजनल बोलते, जो वीकेंड बोलते, वो वीकेंड से मंडे, वेनेसडे, सैटरडे, संडे हो गई। फिर बाद में जैसा काम के ऊपर वापस से प्रमोशन होने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे रोज होने लगी। तो ऐसे करते करते बाद में ऐसा एक टाइम आया, ऐसा एक फेज आया कि जैसे 7 बजती थी शाम को, मुझे कोई दूसरा विचार नहीं आता था। मेरे को सिर्फ एक ही विचार आता था कि मैं एक मेरा क्वार्टर कभी पीऊं, क्योंकि ऐसा हो गया था, दारू का आकर्षण ऐसा हो गया था कि मैं दारू पी रहा था अच्छा लगने के लिए। मुझे थोड़ा मेरा गम या मेरा टेंशन या मेरा स्ट्रेस एकदम गुमसुम हो जाता था, और मैं थोड़ा खाना खाता था और सो जाता था। फिर जैसी दिक्कतें, डिफिकल्टीज इन लाइफ स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और मैं सोचता था कि वो डिफिकल्टीज में एक दो पैक मारूंगा तो मेरे डिफिकल्टीज या दिक्कतें चले जाएगी। पर वाकई में ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। यहाँ पर इसको बोलते हैं विशियस साइकिल। शराब जो मेरी बढ़ती गई, ये आज मैं ये संस्था में हूं तो मुझे पता चला कि दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। वाकई में वो टाइम पे मुझे पता नहीं था। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं जो इंडस्ट्री में काम करता हूँ, रियल एस्टेट बिल्डर्स लाइन के इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, वहां पर शराब हर शाम को, मतलब हमारे ऑफिस में शराब की पार्टी रोज होती थी। जैसे 7:30 बज गया, शटर डाउन, लॉग आउट, और शराब की पार्टी चलती रहती थी। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि जो दोस्त लोग मेरे साथ बैठते थे उन लोग घर पर चले जाते थे, पर मैं क्या करता था, घर पे जब आता था तो मैं घर पे भी आने के टाइम पे शराब लेके आता था। और धीरे धीरे मेरा ये जो बीमारी बोलते हैं, ये जो बेवड़ापन बोलते हैं, ये बढ़ती गई। और ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, ये मेरे ऑफिस के दफ्तर में, ये मेरे घर पर, ये मेरे रिलेटिव्स के साथ,
उनको पता चल जाता था कि मेरा थोड़ा शराब बढ़ रहा है, पर मुझे लगता था कि मैं स्ट्रेट एकदम सरल खड़ा हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं मेरा बीवी बच्चे को संभालता हूँ, मैं मेरा बीवी को टाइम पे पैसा देता हूँ, घर पे टाइम पे पैसा देता हूँ। तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये एक बीमारी है। वाकई में मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज 2018 में मिला था, और एक चर्च के थ्रू मिला था। एक पादरी, एक फादर, एक प्रीस्ट ने मुझे बोला था कि तुम्हारा प्रॉब्लम शराब है। तो मैंने उनको बोला मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं है, मेरा प्रॉब्लम मेरे ऑफिस के बॉस है, मेरे प्रॉब्लम मेरा मेरा माँ है, मेरा बीबी, मेरा सास या मेरा ससुरा, इन लोग सब मेरा प्रॉब्लम है। मैं जब थोड़ा लेके पीता हूँ, इन लोग मेरे को बोलते हैं नहीं पीने का। पर वाकई में दोस्तों ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं थोड़ा जब पीने जाता हूँ, मैं बंद ही नहीं कर पाता हूँ। और वो 2018 में आई हैड स्टार्टेड रीचिंग द ब्लैकआउट स्टेजेस। ब्लैकआउट स्टेजेस को ये बोलता है कि मैं जब शराब पीता हूँ, वही जो काउच, दैट सोफा और द बेड वेयर आई सिट एंड ड्रिंक, आई यूज्ड टू गेट ब्लैकआउट। मेरे को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, पर मैं पी रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या सो रहा हूँ, कि उठ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। जो मैंने वो रात को किया वो मुझे सवेरे याद नहीं है। और फिर वही सेम ओल्ड स्टोरी, बीवी को बोलना मुझे माफ कर दो, कल थोड़ा मैं टेंशन में था तो थोड़ा मैं ज्यादा ले लिया, मेरा काम के तरफ पे इतना प्रॉब्लम है। वाकई में काम के तरफ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम में ही हूँ। और धीरे धीरे करते ऐसा मेरा शराब बढ़ती गई, और मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिलने से पहला मैं एक नशा मुक्ति केंद्र में था 2018 में। एक महीना में शायद वो नशा मुक्ति केंद्र में था। मैं घर वाले लोगों को मैनिपुलेट किया। मेरे ऑफिस के दफ्तर ने मेरे को बोला था भाई तू ये कुछ तेरा बीमारी का तू ये कुछ इलाज कर, क्योंकि वो टाइम पे मैं जब ऑफिस में पीता था तो उन लोग ने बोला था तेरा शराब बहुत हो रहा है, तू सवेरे भी कभी कभी लेट आता है, तो जरा इसके ऊपर ध्यान दो। और मैं वो 2018 में नशा मुक्ति केंद्र में अभी लेकर चलो। और मेरे को लगता है 2018 में उन लोग ने मेरे को एक महीने के बाद, क्रिसमस का टाइम था लगता है, उन लोग ने मेरे को घर पे लेके आया। तो मेरे को लगता है 4 या 5 महीना में सही था। मेरे को वहां पर बोला अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मीटिंग करो, और जितना तुम मीटिंग करोगे उतना तुम दारू से दूर रहेगा। वाकई में एक्चुअली दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मीटिंग मेरे घर के बाजू में चलता था, पर मैं जाता था वो नशा मुक्ति केंद्र में मीटिंग करने के लिए, बैंड्रा में। और बोलते हैं ना, वो मीटिंग में जब करता था मेरे को कुछ पता नहीं रहता था कि मैं क्या, मतलब काय के लिए वो मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मेरा कोई मकसद ही नहीं था। क्योंकि क्यों मकसद नहीं था? क्योंकि मेरा एक दिमाग में एक रिजर्वेशन था कि मैं कोई त्योहार को 2 पैक पी सकता हूँ। इन लोग सब पागल लोग हैं ये जो मेरे को बोलते हैं हम दारू नहीं पी सकते, पहला घातक गुट इज द फर्स्ट फेटल ड्रिंक डज द डैमेज। पहला गुट मेरे लिए घातक है ये बोलता है। मैं बोला यार ये कुछ नहीं है यार, पहला घातक गुट क्या है, ये कुछ नहीं है। और दोस्तों ऐसे ही करते एक त्योहार के दिन मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का फिजिकल मीटिंग में भी जब जाता था, इधर मेरे घर के बाजू में, जब मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ी दुगनी होती गई, जब ये फादर ने मेरे को मैसेज दिया था तब ये मेरा प्रॉब्लम दुगनी होती गई, शराब की वजह से दुगनी होती जा रही थी। और मैं मीटिंग करता था, मीटिंग खत्म होने के बाद शराब के ठेके पे पहुंचता था, शराब लेके मैं यहाँ पर आके घर पर शराब पीता था। वाकई में मेरे एक अंकल अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर है जो अभी 28 साल हो गए दारू से दूर है। वो मेरा माँ को बोलता था कि अगर वो नहीं आ सकता है मीटिंग में, आप आओ और आप देखो हम कैसा अनुभव हमारा शेयर करते हैं, एक दिन तुम उसको लेके आओगे इधर मीटिंग में। वो मीटिंग में मैं जाता था शराब लेके, इधर घर पे बैठकर पीता था। घर वाले लोग बोलते थे अरे क्या तुम मीटिंग कर रहे हो, उधर तो मेरा भाई तो 28 साल, वो टाइम पे तो उनको 24-23 साल हो गया था, और तुम क्या मीटिंग कर रहे हो। तो ऐसा करते करते ये मेरा दारू बढ़ते गया। वो मेरे को आज भी याद है, वो 2019 में जब उसको बोलते हैं रिलैप्स, आज ये कार्यक्रम में मेरे को पता चलता है रिलैप्स का मतलब क्या है और स्लिप का मतलब क्या है।
रिलैप्स का ये मतलब है कि मैं मेंटली रिलैप्स हो गया हूँ, अभी फिजिकल रिलैप्स होने का मेरा तैयारी चल रहा है दिमाग में। और जब वो रिलैप्स हो गया दोस्तों, मैंने 2 पैक पीने की कोशिश की दोस्तों। मुझे आज भी याद है 2019 में मैं रिलैप्स हो गया, 2021 तक का दोस्तों मैं रास्ते पर आ गया था। आई वॉज टोटली ऑन द रोड्स। 2019 के एंडिंग में मेरी नौकरी चली गई। उसके ठीक थोड़े दिन के बाद मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे, आज आई एम ब्लेस्ड विद 2 ट्विन बॉयज। मेरे को 2 जुड़वे लड़के लोग हैं जो अभी 9 साल के हैं। तो इन लोग मेरे को छोड़ के चले गए, बोला कि ये सुधरने वाला नहीं, अभी हम इसको छोड़ के चले जाते। और इन लोग भी छोड़ के चले गए और मैं पड़ गया अकेला। ये 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, एंडिंग में, मतलब जनवरी स्टार्टिंग में। और उसके बाद मेरी जो शराब चालू हो गई दोस्तों, ना मैं सवेरे देखता था, ना मैं शाम देखता था, ना मैं दोपहर देखता था। और जब ये लॉकडाउन लग गई थी तो मैं आ गया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, नौकरी से निकाला गया था। मैं डायरेक्ट आ गया संतरा पे, देसी दारू। और वो देसी दारू ने जो मेरा हालत खराब कर दिया, कि मैं आपको ये अनुभव में बोलता हूँ कि जनवरी जो मैं चालू किया था पीने के लिए, बोलते हैं ना, मैं बहुत सब इतना बड़ा से बड़ा दारू पिया ना दोस्तों। आप बड़े बड़े दारू का नाम बोलोगे तो सब दारू मैं पिया हूँ। You call it Johnny Walker, you call it Chivas Regal, you call it Blue Label, you call it Gold Label, everything। मेरे इंडस्ट्री में सब दारू था। पर ये दारू ने जो बाद में फिर बोलते हैं ना, क्रेविंग, फिजिकल एलर्जी, मैं चालू करता हूं, मैं बंद नहीं कर सकता हूं। ये मुझे तभी भी पता नहीं था दोस्तों। और 2020 में जो जनवरी से मैं चालू किया है, मार्च तक का मैं टोटल रॉक बॉटम पे आ गया था। मेरा खाना बंद हो गया था। सवेरे नाश्ता करता था तो पूरा बाहर आ जाता था। सबसे पहला सवेरे में ब्रश करने से पहले मैं किधर किधर मेरा देसी दारू का 90 और क्वार्टर छुपाया करता था, मैं वो पूरा मैं नीट मारता था। उसके बाद मेरे को थोड़ा ठीक लगता था, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अभी मरने वाला हूँ। हेलुसिनेशन चालू हो गए दोस्तों, कान में म्यूजिक बजने लगी, छाती के ऊपर गाड़ी ऐसा जाता है, चलने लगा, ऐसा दिखता था मेरे को। और 2021 मार्च 26 को मेरा बायोलॉजिकल बर्थडे। वो दिन, मैंने बर्थडे का दिन से जो बाद में मैं एकदम वर्स्ट हो गया, मेरे घर वाले लोग ने मेरे को बोला, भाई तुम एक काम करो, तुम घर के बाहर जाके मरो, एक घर के अंदर मत मरो, क्योंकि मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी दोस्तों। मेरा वजन 39 kg का हो गया था, मैं 39 kg। एंड टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेइंग 57-58 kg। आई एम ग्रेटफुल टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस। और ये करते करते मैं टोटल खत्म हो चुका था दोस्तों। मेरे पास कोई नहीं बचा, ना मेरे रिश्तेदार लोग, ना मेरे बीबी, ना कोई कोई नहीं था। और मुझे आज भी याद है दोस्तों, अप्रैल की 4 तारीख थी, वो दिन ईस्टर था 2021 में। वो दिन मैंने दबा के 2 बॉटल देसी दारू पी। लास्ट लास्ट में जब ये लॉकडाउन में दारू नहीं मिलती थी, मैं हाथ भट्टी का दारू भी पिया हूं दोस्तों। और उसके बाद वो 4 तारीख को मैं जब वो शराब पिया, रात को नशे में मैं घुटने पे जाके इतना ही प्रार्थना किया ईश्वर से कि ये ईश्वर, मुझे ये बीमारी या ये जो ब्यूढ़ापन से मेरे को आप एक मुक्ति दे दो। और दोस्तों 5 तारीख का दिन सवेरे जब मैं उठा, मेरा पूरा बदन है ना हिल रहा था, डिस्को डांस कर रहा था मैं। और मेरा माँ और मैं, हम लोग एक नशा मुक्ति केंद्र में गए और वहां पे मैं जाके अपने आप को दाखिल किया दोस्तों। मैं माँ को रिक्शा में भी झगड़ा किया उसके साथ, में बोला इधर किधर रुका, मेरे को एक क्वार्टर मांगता, नहीं तो मैं मर जाएगा। और मेरा माँ ने ना मेरे को कोने में रखा था रिक्शा में, बोला नहीं तू उतरेगा ही नहीं। वहां तलक का दोस्तों मैं 5 तारीख को किसी भी हालत में पहुंचा, ईश्वर की कृपा थी। वहां पर जब मैं गया तब मुझे पता चला कि अब मेरा सब चीज खत्म हो गया है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूं। और मेरा 10-15 दिन के बाद डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद मैं जब कम्युनिटी में आया वहां पर, तो मैंने ना सबसे पहला एक वो कैफेटेरिया के उधर 2 बड़ा बोर्ड देखा मैं, वो 12 टप्पे का कार्यक्रम, 12 स्टेप
डाला था हिंदी में और 12 स्टेप इंग्लिश में। और सबसे पहला मेरा नजर गई वो 12 स्टेप पे, पहला कदम पे, वी एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड आवर लाइफ्स हैव बिकम अनमैनेजेबल। तो मैं वो पढ़ के बोला ये क्या लिखे ले, वी एडमिटेड ओवर पावर एंड वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल, लाइफ इज बिकम अनमैनेजेबल। तो मैं मन में सोचा शायद मेरे को थोड़ा दिन के बाद ये पता चलेगा, क्योंकि क्या है दोस्तों, दिमाग पूरी बंद थी। शराब अभी भी वो टाइम पे मेरा बदन में था। और एक सज्जन थे वहां पर, मैंने उनको बोला गुड मॉर्निंग सर। उसने मेरे को बोला गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो तुम? मैंने बोला मैं बहुत अच्छा हूँ सर। और वो बेटा शब्द जब उसने मेरे को बोला, तो मानोगे ना दोस्तों, मेरे को ये 2-3 साल में मेरे को कोई बेटा बोला ही नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा दारू पी के ऐसा हरकतें किया, दिस कॉल्ड इंसैनिटी। ये मेरा शराब जब बढ़ते गया, मैं खुद इंसेन होते गया, इंसैनिटी में इंसैनिटी करने लगा। दारू पीने के बाद हंगामा मचान, घर पे माँ से झगड़ा और किसी से झगड़ा, बाहर रास्ते पे गिरने का, एक तो मेरा आँख का तकलीफ, मैं खुद देखता नहीं था, बस मेरे को सिर्फ शराब चाहिए रहती थी। और जब मेरे को पता चला ये पहला कदम मुझे क्या बोलना चाहता है वो नशा मुक्ति केंद्र में, कि मैं आज के बाद शराब नहीं पी सकता हूँ, मैं शराब पीने का लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी शराब पिएगा मैं मरने वाला है, क्योंकि मैंने वैसा मेरा हालत बनाया था। और बाद में उसके बाद पता चलने लगा अभी तो मैं शराब से दूर हूँ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया नशा मुक्ति केंद्र में, अभी मैं शराब से दूर हूँ। पर अभी वो पहला कदम क्या बोलना चाहता है मुझे, कि पहला कदम आज भी मुझे बोलता है कि देर आर मेनी अ टाइम्स इन रिकवरी when I am powerless over the situations and some things are becoming unmanageable। आज तो मैं शराब के तरफ पावरलेस है, तो मैंने मेरे दिमाग में इडियट बॉक्स में फीड कर दिया कि मैं अभी कभी दारू नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि दारू ने मेरे को ऐसा मुंह के बल गिराया कि मैं आज ईश्वर का कृपा से उठा हूँ। दोस्तों, आप लोग भाई लोग के वजह से मैं उठा हूँ, आप लोग का अनुभव के वजह से। आप लोग ने बोला फक्त आज का दिवस, जस्ट फॉर टुडे मेरे को शराब नहीं पीना है। और वो नशा मुक्ति केंद्र में मेरा 2 महीने के अंदर मेरा दिमाग खुलने लगा दोस्तों, क्योंकि हमको ना काफी सारे वीडियो क्लिप्स दिखाए जाते थे। एक तो सत्यमेव जयते का दिखाया था, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, और दूसरा बताया था जो मेरा दिमाग में वहां से लेके आज तलक का बेटा है, वो है अन्नू कपूर का पहला कदम का पिक्चर, जहां पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पूरा दृश्य बताया है कि ये संस्था कैसा काम करती है। जब मैंने वो पिक्चर देखा, मैंने मेरा दिमाग में एक डाला कि ये यार मीटिंग मुझे करना पड़ेगा बाहर जाने के बाद। बाकी लोग का मुझे मालूम नहीं, पर मेरे को ये करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं जब 2021 में जुलाई में मैं घर पर आया, मेरे को वहां से डिस्चार्ज किया गया था। मेरे को वहां संस्था से एक ग्लोबल लॉकडाउन करके एक ग्रुप का ऑनलाइन का एक लिंक दिया गया था। बोले कि वहां आप घर पे जैसे जाओगे ना, आप 1-2 दिन के बाद ये मीटिंग चालू करना। दोस्तों, मैंने कहीं भी लेट किया नहीं, मैं जो दिन घर पे आया वो दिन से लेके आज तक का अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सेटिस्फाइड मेंबर हूँ। जुलाई एंडिंग में मैंने वो मीटिंग चालू की थी, तभी मेरा पूरा दिमाग बंद था। मेरे को साइकिक चेंज आने के लिए वहां पर मुझे बहुत अच्छा, बोलते हैं ना, गले लगाया। ये जो आज अरिजीत भाई शेयर कर रहे थे ना, इट वॉज रियली अ वंडरफुल शेयरिंग यार। आप सही रास्ते पे हो, सही लोग के साथ हो और सही जगह। बोला यहाँ पर कौन आज पहली Alcoholics Anonymous का, who's the person who's doing the first Alcoholics Anonymous meeting in this group, kindly raise your hand and introduce yourself। और मैंने उनको बोला माय नेम इज टाइसन एंड आई एम अल्कोहलिक। तो उधर के एक सर्विस मेंबर थे, ओल्ड टाइमर है तंबी बाई करके, जो कोची के आज दिल्ली में है, वो भी अभी 29 ईयर्स सोबर है। और उन्होंने मेरे को बोला आर यू फ्रॉम इंडिया? मैंने बोला यस आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं बॉम्बे का हूँ, मैं संतरा देसी दारू पी के इधर आया हूँ। तो सब जोर से हंसने लगे। तो उन लोग ने मेरे को बोले कि आप सही जगह पे, सही टाइम पे और सही लोगों के साथ हो। आप ये मीटिंग
कंटिन्यू जारी रखना, 90 दिन का 90 मीटिंग करो और एक मार्गदर्शक लो। दोस्तों मैंने उसमें भी मैंने लेट नहीं किया, मैं 60 दिन के अंदर एक मार्गदर्शक ले लिया दोस्तों। और उसके बाद मेरे को उन्होंने बोला कि आप मुझे कभी भी फोन करो, आप आपका लाइफ स्टोरी बताओ, और मैंने सब कुछ उसको बता दिया। और दोस्तों आज मेरा वो स्पॉन्सर नहीं, आज मैंने मेरा स्पॉन्सर चेंज किया है वो आज बॉम्बे के है। तो ये स्पॉन्सर ने जो मेरी जिंदगी चेंज की दोस्तों, कि ये 12 टप्पे का कार्यक्रम जो मैं सोचता था बहुत बड़ा थियरी है यार, कॉलेज में भी यार मैं इतना नहीं पढ़ाई किया यार, स्कूल में भी मैंने इतना पढ़ाई नहीं किया, क्या ये 12 टप्पे का कार्यक्रम बोल रहे हैं इन लोग। वो मेरे को उन्होंने बोला आपने कदम के ऊपर कुछ काम किया है नशा मुक्ति केंद्र के मैं बोला हाँ, एक चौथा पांचवा कदम तक का किया है, तो तुमको वापस से करना पड़ेगा बोला। वो बोला सर वापस से तो टाइम नहीं है, मेरे को चिल्लाने लगा वो। मेरे को बोला अरे भाई तेरे को तेरा ही ऊपर काम करने के तेरे पास टाइम नहीं बोलेगा तो व्हाट आर यू स्पीकिंग। तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने मेरा पहला कदम ले लिया। पहला कदम के ऊपर हम लोग का चर्चा होते गया दोस्तों, 1 महीना 2 महीना पहले कदम के ऊपर चर्चा होते गया। ऐसा करते करते दोस्तों आज जैसा 8वां कदम चल रहा है ना, मेरे को आज भी याद है 8वां कदम जब मैं आया था 8वां कदम के ऊपर, मैं सबसे पहला मैं मेरा बीबी का घर पे गया था। मैं नशा मुक्ति केंद्र से आके 1 महीना, मेरे को लगता है 4 5 6 महीना हो गया था। मेरा बच्चे लोग का बर्थडे था, मेरे को लगता है एक 6 5 साल का कुछ बर्थडे था उन लोग का, और तभी हम मेरे को उधर जाके उनको मिलने का था। और मैं सीधा वो घर के अंदर गया और मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को बोला कि आप जाओ बच्चे को विश करके आओ, उनको छोटा कुछ गिफ्ट दे के आओ, पर उधर जाके कुछ मचमच मत करना, सिर्फ जाके उधर आना, बच्चे लोग को विश करके आना। मैं बाद में बच्चे लोग का बर्थडे विश करने नहीं गया था, क्योंकि मेरा छोटा लड़के का कुछ हर्निया का ऑपरेशन हो गया था वो टाइम पे, और मेरे को 1 साल भी नहीं हो गया था दोस्तों सोबराइटी के लिए। फिर बाद में एक दिन बीच में मैं उधर गया, मेरा सास के उधर मेरा सास का पाव पड़ा दोस्तों, 8वां कदम बोलते ना, मेकिंग अमेंड्स। वो अमेंड मैंने 8वां कदम वो टाइम पे ले लिया। मैंने बोला मुझे माफ करो, मेरा आज से गलती हो गया है, मैं आज के बाद शराब नहीं पीने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी अभी एक प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं शराब छोड़ा हूँ, अभी इतना इतना मेरे को टाइम हो गया है। मेरे को मेरा बीवी और मेरे बच्चे लोग मुझे वापस मांगता है। मेरा सास ने सीधा बोला तेरा बीवी वापस नहीं आने वाला है, तेरा बच्चे लोग वापस नहीं आने वाले, क्योंकि तू फिर जाके वही दारू के पास तू जाने वाला है। मैं बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। 2 टाइम पाव पड़ा दोस्तों, और वो बहुत कुछ बोलने लगी, मेरे को बहुत कुछ बोलने लगी, पर वो सामने भगवान का ऑल्टर था, मैं ऑल्टर को देख के बोला हे ईश्वर तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। और मेरे को आज भी याद है जैसा मेरा रिकवरी का पड़ाव बढ़ते गया, अक्टूबर का महीना था और मेरे एक होम ग्रुप के मेंबर उसका ग्रेटिट्यूड डे बना रहे थे, 6 साल का क्या 7 साल का। और मेरे को कभी भी कुछ 8 या 9 महीना ही हो रहा था, तो वो ग्रेटिट्यूड डे के दिन में मीटिंग में होस्ट करता था दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ग्लोबल लॉकडाउन का मैं सर्विस मेंबर था, मैं वो मीटिंग होस्ट कर रहा था मैं। और उनका ग्रेटिट्यूड डे का बर्थडे था, और वो मेंबर लोग भी बोलते थे टाइसन डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, योर वाइफ विल कम बैक टू यू, योर चिल्ड्रन विल कम, योर जॉब विल कम, एवरीथिंग विल कम बैक टू यू। दोस्तों आप मानोगे नहीं, दैट वाज अ डिवाइन कॉल, और एक मिरेकल बोल सकते हैं कि उसका अक्टूबर 9 को ग्रेटिट्यूड डे था, उसने 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया। और मैं सर्विस ग्रुप में सर्विस कर रहा था और मेरा माँ का जन्मदिन था वो दिन मेरे घर पे मेरा बच्चे लोग 2 2.5 साल के बाद उन लोग मेरे घर पर आए मेरा माँ को विश करने के लिए। एंड दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग टू माई सेल्फ दैट दिस प्रोग्राम इज वर्किंग। वो होने के बाद दोस्तों 1 महीने के बाद और एक का किसका ग्रेटिट्यूड डे था, मेरी नौकरी मुझे वापस हासिल हो गई। फिर जिस दिन मेरा स्पॉन्सर का मार्च में, जो पहले का स्पॉन्सर है उसका मार्च में ग्रेटिट्यूड डे था, फरवरी में ग्रेटिट्यूड डे था, और फरवरी के ग्रेटिट्यूड डे में जैसा उसका ग्रेटिट्यूड डे खत्म हो गया, दूसरा दिन मेरा बीवी और मेरे बच्चे लोग मेरे घर पर आए। और मुझे आज भी याद है वो भी टाइम ईस्टर का ही था। तो ये कार्यक्रम जब ये काम करने लगा दोस्तों, अभी तो क्या हो गया, अभी तो सब मुझे मिल गया है। मेरे को मेरा नौकरी मिल गया, मेरे को मेरा बीवी मिल गया, मेरे को मेरा बच्चे मिल गया, मेरे को सब जो मांगता था, जो मैं सब चीज खोया था, सब मिल गया।
और जैसे ही दोस्तों रिकवरी का पड़ाव बढ़ते गया, आज मेरे को दोस्तों ये कार्यक्रम में 4 साल 3 महीने, मेरे को लगता है 4 साल 4 महीने हो गए ये। और ये कार्यक्रम ने मेरे को जो दिया ना दोस्तों, बाहर की दुनिया में मेरे को कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया। ये यहाँ पर सब ईश्वर ने जो है ना, सब ईश्वर ने दिया है। देखो आज भी मेरे साथ अनमैनेजेबिलिटीज एंड पावरलेस सिचुएशंस आज भी आते हैं दोस्तों। दफ्तर में भी आज बहुत प्रॉब्लम चलता है काम का। मेरे को एक ओल्ड टाइमर ने बोला था, जैसा तेरा रिकवरी बढ़ते जाएगा ना, पहला 1-2 साल तेरे को तेरा रिकवरी का पड़ाव, योर रिकवरी पाथ विल लुक वेरी ब्रॉड, एंड वंस योर रिकवरी स्टार्ट्स ग्रोइंग, your recovery is going to become, the pathway is going to become narrower and narrower, मतलब और पतली होती जाएगी। और उसमें हमको हार नहीं मानना है। तुमको मालूम है दोस्तों, हमारा ईश्वर, गॉड ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, आवर हायर पावर इज गिविंग अस अ ग्रेस दैट वी आर नॉट ड्रिंकिंग एंड वी आर अवे फ्रॉम अल्कोहल टुडे। और आज ईश्वर ने जब हमको जिंदा रखा है, 100% कोई ना कोई तो प्लान है यार। मेरा आज भी बहुत सारे फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस है, बट आई नेवर कंप्लेन। आई ओनली प्रे टू गॉड दैट शॉर्ट कमिंग्स बोलते हैं, 7वां कदम है। टुडे आई हम्बली सरेंडर माय शॉर्ट कमिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिम, लेट इट बी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, लेट इट बी माय फिजिकल हेल्थ इश्यूज और वॉट एवर इट इज, बट टुडे आई एम अवे फ्रॉम अल्कोहल एंड एवरीबडी एट होम इज हैप्पी। आज नौकरी की तरफ पे भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स आता है, अनबन आता है, लेट गो लेट गॉड। एक कार्यक्रम ने बोला है, लेट गो लेट गॉड, सब अच्छा होगा। ये इधर एक भी मेंबर नहीं है जो ऐसा बोला है कि मैं रिकवरी में आने के बाद मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे साथ वैसा हो गया है। पर ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि मैं तेरे को और एक अच्छे से अच्छी बेहतरीन जिंदगी दूं। ये आज मुझे बोलते हैं ना, द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और आज जो नए हैं ये संस्था में, हमारे प्रोमिसेस में लिखा है, द फर्स्ट प्रोमिस in Alcoholics Anonymous is, when I came to Alcoholics Anonymous, एक promise है, if we are painstaking about this phase of our development, we will be amazed before we are halfway through. मैं आधे तलक का नहीं पहुंचा दोस्तों, मेरा बच्चे लोग घर पे आया। मैं आधे तलक का नहीं पहुंचा, मेरा काम मेरे को वापस मिला। मैं आधे तलक का नहीं पहुंचा, मेरा बीबी बच्चे लोग घर पे आया। तो 100% ये कार्यक्रम काम करता है। इधर यहाँ पे लिखा है, वी विल नॉट रिग्रेट द पास्ट नॉर विश टू शट द डोर ऑन इट। मैं कैसा भूल सकता हूँ मेरा पुराना दिन? मैं कैसा भूल सकता हूँ मैं किधर दारू पी के किधर गिर गया? मैं कैसा भूल सकता हूँ मैंने कितना तकलीफ दिया मेरे घर वाले लोग को? आज भी उसका कॉन्सिक्वेंसेस में बेयर करता हूँ दोस्तों। एंड देन व्हाट हैपेंस इज, इन द लास्ट वी इट्स रिटन, आज मैं एक कार्यक्रम के साथ है, जब मैं बोलता हूँ व्हेन आई फेस अनमैनेजेबल पावरलेसनेस सिचुएशन, वो प्रोमिसेस में और एक लिखा है, वी विल इंट्यूटिवली नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस व्हिच यूज्ड टू बैफल अस। मैं शराब पीने के टाइम पे ये सिचुएशंस मेरे को बैफल करता था, मैं जाके शराब पीता था। आज मेरे को क्या है, देयर इज आई नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन व्हेन इट इज बैफलिंग। आई नो how to reach out to our Alcoholics Anonymous member and speak to him about my problem. Till the time I don't open up, देखो ये कार्यक्रम क्या बोलता है, HOW, it is very simple, the program is very simple. The program is, when I come in this meeting rooms, मैं जब मीटिंग में आता हूँ, मेरे को ईमानदार, खुला दिमाग और इच्छुकता, willingness, honesty, open minded and willingness. Till the time I am not honest with myself, the program is not going to work. Till the time I am not open minded, if I don't share it with my fellow member, I am not going to have a solution. Till the time I am not willing, मैं अगर इच्छुकता ही नहीं हूँ, मेरे को दारू से दूर ही नहीं रहने का है, the only requirement for a membership is a desire to stop drinking. और जब मैं 2021 में आया, it was a desire that I have to stop drinking. और वो इसके लिए इधर काम कर रहा है। बाद में जैसा ही धीरे धीरे करते गया, मेरे को वो और एक प्रॉमिसेस मेरे के लिए, वी सडनली रियलाइज दैट गॉड इज डूइंग फॉर अस व्हाट वी कुड नॉट डू फॉर आवरसेल्व्स। हाउ विल आई कैच होल्ड ऑफ दिस प्रोग्राम व्हेन आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ? मैं जब अपने आप को ही मैं मदद नहीं कर सकता, मैं दूसरे की क्या मदद करूंगा दोस्तों? और आज दोस्तों ये कार्यक्रम में मैं रह के, मैं कमिल भाई को बहुत आभारी हूँ। कमिल भाई हमारे होम ग्रुप के मेंबर है। आज भी मैं कभी कभी कमिल भाई को फोन करता हूँ, तो बीच में उनका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, मैं उनको फोन किया था। ये कौन सिखाया मेरे को? ये आप लोग ने सिखाया।
मेरे को बाहर की दुनिया में कोई नहीं सका। सी टुडे वी आर फेसिंग द रियलिटी। बोलते हैं ना, येस्टरडे वाज हिस्ट्री, टुमारो विल बी अ मिस्ट्री, बट टुडे इज द रियलिटी। और आज मेरे जर्नी में, ये रिकवरी के जर्नी में बहुत लोग आते हैं दोस्तों, बहुत लोग आते हैं मेरे को चोट पहुंचाने के लिए, बहुत लोग आते हैं मेरे को यूज करने के लिए, बहुत लोग आते हैं जो मेरे को दर्द पहुंचाते हैं। रिकवरी इज अ प्रोसेस, आई विल हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये आज का दिन तो है ही, बट ये मेरे को लाइफ लॉन्ग रखना है, मेरा दिमाग में रखना है। मैं शराब अभी कभी नहीं पी सकता हूँ। और ये प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है दोस्तों। अगर मैं ईश्वर के ऊपर आशा रखता हूँ, फेथ रखता हूँ, मेरा काम होता है। मेरा काफी सारे चीज जो मैंने पहला ड्रिंकिंग पीरियड में कभी सोचा नहीं था, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई बिकेम एन अल्कोहलिक, आई बिकेम अ विक्टिम ऑफ अल्कोहलिज्म। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, बिकॉज आज मुझे एक नई जिंदगी, नई दिशा दिख रही है दोस्तों। आज मेरे सर के ऊपर और किधर भी मेरे हाथ में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, दाई विल बी डन, नॉट माइन। एंड वी आर एक्चुअली चोजन वन। हमको ईश्वर ने चुना है, इसके लिए यहाँ पर रखा है। टुडे आई गो एंड रीच आउट टू सफरिंग अल्कोहलिक्स। मैं जाके मदद करता हूँ, कभी मदद करता हूँ दोस्तों। जैसा मैंने बोला है, गॉड विल हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, फर्स्ट आई विल हैव टू हेल्प माई सेल्फ। मेरे को आज भी याद है दोस्तों, मैं नया आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, 6 महीना भी नहीं था लगता है मैं रिकवरी के प्रोसेस में। और वो कोची के स्पॉन्सर मेरे को बोल रहे थे, अरे क्या है तू इतना बिजी रहता है। बोला नहीं सर, वो उधर एक बंदा है, उसका भी ऐसी मेरे जैसा प्रॉब्लम है, तो वो बेचारा अभी रिकवरी अपना रिहैब से आया सर, वो दारू पी रहे। अरे पागल, उसको जाके खंडे में उठा के घूमना मत तू उसी उसको मैसेज देने का काम कर। बोला नहीं सर, मेरे को अच्छा नहीं लगता है यार, वो भी बेचारा, उसका भी वाइफ बहुत है, हम लोग का रिलेटिव है वो। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग माय फ्रेंड टाइसन, यू आर ऑल्सो एन अल्कोहलिक, ही इज ऑल्सो एन अल्कोहलिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। वो शराब पीने के टाइम पे तुम वहां पर बैठ के उसको शराब पीते, तुम्हारा हाथ में ग्लास आएगा तो तुम क्या करेगा। मैं बोला नहीं सर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। डोंट बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी कॉन्फिडेंट। ग्लास कभी हाथ में आएगा तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। ये बीमारी 5 सेकंड का है, 5 सेकंड में तेरा दिमाग में कभी थॉट आएगा तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। जानलेवा बीमारी है। ओनली गो एंड गिव हिम अ मैसेज, और गो होम, गो टू हिज हाउस, पिक हिम अप एंड टेक हिम फॉर अ मीटिंग। पर आ रहे नहीं दोस्तों। पर सच में बोलता हूँ दोस्तों, एक कार्यक्रम में मैंने कितने का मैसेज मैंने किसको किसको देने लगा, वो आज इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। सब मर गए। मेरे साथ के 2 लोग थे, उन लोग भी मर गए। उनको ईश्वर उनका आत्मा को शांति दे। ये जानलेवा बीमारी है। मेरी जान जाते जाते बची। और आज मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस को बहुत आभारी हूँ यार। ये 12 टप्पे का कार्यक्रम, मेरे को सिर्फ इसके ऊपर काम करना है। आई हैव टू जस्ट मेक दिस प्रोग्राम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अगर मैं रोज अगर इसको मैं क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करूंगा मेरे लाइफ में, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। और ये चेंज हो रहा है मेरी जिंदगी में। आज मेरी जिंदगी में दिक्कतें आती है, सब आता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, बिल डब्ल्यू ने क्लियरली लिखा है, दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। नाउ फॉर दिस डिजीज वील हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोग्राम। उसने भी एक कदम के ऊपर काम किया है। उसने भी कितने अल्कोहलिक्स लोग को रीच आउट किए, कितने आज रिकवरी में है दोस्तों। मैं भी एक है उसमें से, आप लोग भी एक है इसमें से। अगर मेरे दिमाग में अगर ये सोच आती है कि मैं आज भी शराब पी सकता हूँ, तो मतलब मैंने कार्यक्रम छोड़ो, मैंने अर्धा पायरी भी नहीं लिया है, तो मेरे को अर्धा पायरी लेना पड़ेगा। और ये जो प्रोग्राम है ना, आराम का मामला है दोस्तों, आराम का मामला है ये क्योंकि मेरे को जिंदगी भर करने का है। मैं ये नहीं बोलता हूँ 12 टप्पे का कार्यक्रम तुमको 12 दिन में खत्म करने का है। अरे 12 साल लगेंगे, कितने दिन लगेंगे तुमको मालूम नहीं। ये कार्यक्रम को तुमको जिंदगी का एक हिस्सा बना के रखना पड़ेगा। नहीं तो मैं बोलूंगा चलो भाई, मेरे को आज 12 कदम आ गया, मेरे को सब मालूम है, आज मैं कमिल भाई को सिखाऊंगा, अनुज भाई को सिखाऊंगा, इधर सब आए न्यू कमर, इनको सब मैं सिखाऊंगा ये 12 टप्पा का कार्यक्रम क्या। अरे बाबा, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, आराम का मामला है। आराम से लेना पड़ेगा। जो जल्दी में थे चल बसे दोस्तों, मेरे को आराम से लेना पड़ेगा। आई हैव टू सी हाउ आई ट्रीट अ न्यू कमर, आई हैव टू सी हाउ आई हैंडल हिम। ये आराम का मामला है। मेरे को सिर्फ आज का दिन दारू नहीं पीने का है। बाकी के जो भी मेरे अनमैनेजेबिलिटीज है, जो भी है पावरलेसनेस सिचुएशन, आई विल हैव टू कंप्लीटली सरेंडर। द डे आई केम टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मैं मेरा हाथ में हथकड़ी डाल के आया है, बोला ईश्वर मैं आपको मेरा पूरा मन तन धन सब समर्पित करता हूँ, आप तुम ही हैंडल करो, तुमको क्या करना है। आज वही है हमारे साथ।
ही इज ओनली डिसाइडिंग। आज कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा मैं इतना ही बोलता हूँ, ओ गॉड यू डिसाइड ऑन दिस एंड आई नो यू विल मेक अ ब्रॉडर पाथ फॉर इट। आई एम नोबडी टू डिसाइड। मैं आज भी कोई भी डिसीजन लेना चाहता हूँ ना लाइफ में दोस्तों, मैं कोई भी एक ए मेंबर से पहले डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम क्या बोलता है, टुगेदर वी कैन। आई कैनॉट डू दिस प्रोग्राम अलोन। I cannot do this program alone. Anuj cannot do this program alone. Kamil bhai cannot do this program alone. We will have to ask help. ये कार्यक्रम मदद का है दोस्तों, और मैं जब साथ में रहूंगा, ये झुंड में रहूंगा, तो मैं शराब के पास नहीं जाऊंगा। अगर मैं झुंड से थोड़ा थोड़ा बिखरते गया, आज मैं बोलता हूं कि मैं शराब के पास नहीं जाएगा, पर मैं 101% में खड्डा में गिरूंगा जरूर। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शक देता है, यहाँ पर जो मुझे दिशा दिखाता है, यहाँ पर जो मुझे रास्ता दिखाता है, ये यही लोग हैं जो ये रास्ता पार करके आज इन लोग सोसाइटी में इतने इतने साल पहुंचे हैं दोस्तों। तो मुझे मदद लेना पड़ेगा। दिस प्रोग्राम इज ऑफ हेल्प। आई हैव टू रीच आउट टू पीपल, आई विल हैव टू स्पीक टू देम, आई विल हैव टू अंडरस्टैंड देम। एक प्रोग्राम क्या बोलता है, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। तो इसके लिए रोज मैं आता हूँ दोस्तों। मेरे को आज अरिजीत भाई का शेयरिंग में बहुत मैं ये हो गया, आकर्षित हो गया, क्योंकि क्या है ना, मैं भी ऐसी ही था दोस्तों। और आज मैं ईश्वर का कृपा है, आप लोग का प्यार प्रार्थना, ये सुंदर संगठन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मदद, ये आप लोग का प्यार है दोस्तों, जो मुझे आज यहाँ पर बुलाया और मेरा अनुभव शेयर करने के लिए बोला। आज मेरा लाइफ में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, लिविंग माई फिजिकल प्रॉब्लम। थोड़े बहुत फाइनेंशियल अनमेनेजेबिलिटीज आते ही जाते हैं, स्टॉर्म के जैसा आता है निकल जाता है, बोलता है ना, दिस टू शाल पास। ये वक्त भी निकल जाएगा दोस्तों। मेरे को सिर्फ इधर आते रहने का है। ईश्वर यहाँ पर बैठा है। आज कितने जने हम लोग, 34, 35 इज गॉड। Wherever 2 or 3 are gathered in my name, the God said, I will be with you. और इसके लिए मैं इधर आता हूँ। हमको किधर नहीं छोड़ा है दोस्तों, ईश्वर सब देख रहा है। मेरा रिकवरी में मेरे को कितना प्रॉब्लम है, ये यार, एवरीबडी हु इज सिटिंग, गॉड इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग अस। क्योंकि क्या है, ईश्वर हम लोग के लिए ना, बेवड़े लोग के लिए 24 आवर्स ऑनलाइन रहता है, 24 आवर्स ऑनलाइन। एक पुकार मारो और ईश्वर वहां पर हाजिर है। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज रहता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हेन एनीवन एनीवेयर रीचेस आउट फॉर हेल्प। आई वांट द हैंड ऑफ ए ऑलवेज टू बी देयर, एंड फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू अनुज भाई। मैं यहाँ पर मेरा शेयरिंग खत्म करूंगा, मेरे को लगता है मैंने टाइम लिमिट क्रॉस किया। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सर्विस। थैंक यू कमिल भाई वंस अगेन। थैंक यू हेल्पिंग हैंड ग्रुप वंस अगेन। आई विल कीप कमिंग बैक हियर इफ टाइम प्रिटेन्स फॉर मी। मैं इधर आते रहूंगा, बहुत अच्छा लगता है इधर मेरा अनुभव और शक्ति शेयर करने के लिए। अगेन thank you and God bless you all. Keep coming back. This program works if you work it. नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम अनुज है। ईश्वर की कृपा है, शराब नहीं पी है। और टाइसन भाई ने बहुत सुंदर अनुभव शेयर करे। वाकई में ये प्रोग्राम सही कहा उन्होंने कि एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। और एक बात जो बहुत मुझे रिलेट कर गई कि भगवान वाकई में हम शराबियों के साथ 24/7 रहते हैं। जहाँ भी हम थोड़ा भटकने की हमारी आदत बन जाती है, वहीं से वो ऐसा कुछ मैसेज मिलता है कि हम वापस ट्रैक पर आए। काफी टाइसन भाई, जस्ट अ वंडरफुल शेयरिंग। बहुत दिनों के बाद भी शानदार शेयरिंग सुनी है। थैंक यू सो मच टाइसन भाई, प्लीज कीप कमिंग बैक। दोस्तों, हेल्पिंग हैंड ग्रुप की मीटिंग हर रात 10 से 11 बजे होती है। जिस किसी भी भाई या बहन को इस मीटिंग का लिंक नहीं अनुज मिलता, भाई स्पीकर का ये नहीं बंद किया, ओह सॉरी, एक मिनट बंद करता हूँ।